से वाकई बहुत डरती है। उन्हें लगता है कि जब नौजवान अपने हाथों में चीज़ें ले लेते हैं तो फिर आप ताकत के ज़रिए से चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, अब अलीमा खानम पे तनकीद, ये दो जगह से तनकीद हो रही है। एक तो तनकीद इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो मीडिया के अंदर लोग हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, वो लोग तो तनकीद करेंगे, समझ आती है। देखें, ये तो एक नुसरत भुट्टो ने भी जुल्फ़िकार दी भुट्टो के लिए आवाज़ उठाई थी। फिर एक दौर था जब नवाज शरीफ के लिए कलसूम नवाज ने भी आवाज़ उठाई थी। और अब मायूसी इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत निकलती नहीं है और वो बहुत परेशान है क्योंकि सामने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। तो अब जो रिस्क इमरान खान की फैमिली ले सकती है वो कोई और नहीं लेगा उनके लिए। ये बात सबको समझ आ रही है और ये मुतालबा बार बार किया जा रहा था कि वो खुद आकर सामने से लीड करें। तो जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं, जो उनसे बुग़्ज़ रखते हैं, वो तो इस पर तनकीद करेंगे ही करेंगे। लेकिन दूसरा एक ग्रुप है जो इमरान खान साहब की अपनी पार्टी में, ये वो लोग हैं जो शर्मिंदा हैं, कुछ कर नहीं पाए। क्योंकि ये खुद कुछ कर नहीं पाए तो ये नहीं चाहते कि कोई और कुछ करे। और थोड़े से ऐसे भी हैं जो दोनों तरफ खेलते हैं, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कहती है कि आप ये एक स्टेटमेंट दे दें ताकि तनाज़ा पैदा हो जाए, तो वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या इससे तहरीक रुकेगी? देखें, अगर अलीमा खानम को गिरफ्तार ना किया तो जितना मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, मैं आपको एक चीज़ तो कंफर्म बता देता हूँ, अगर अलीमा खानम को या इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार ना किया गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो ये तहरीक बहुत बड़ी हो जाएगी और आप आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े जलसे और जुलूस और इज्तिमाआत आप देखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पूरी ताकत लगा के अगर मुखालफत भी करना चाहती है ना, तो वो करके देख ले। ये गंडापुर, सुहेल अफरीदी, जुनैद अकबर साहब, अगर ये सारे मुखालिफ भी हो जाए, अव्वल तो नहीं है, लेकिन अगर ये सारे मुखालिफ भी हो जाए ना अलीमा खानम के और इमरान खान की बहनों के, इसके बावजूद वो इतने बड़े बड़े इज्तिमाआत कर देंगे कि ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे सारे। ये मुझे आइडिया है क्योंकि पब्लिक उनके साथ खड़ी होगी। वो इस वक्त इमरान खान का मौक़िफ़ भी खुलकर बयान कर रही हैं और वो इमरान खान के हक के अंदर सबसे अगली सफ़ के अंदर खड़ी हुई हैं। तो यही वजह है कि लोग उनके साथ खड़ेंगे। लोगों को सरोकार जो है वो इमरान खान से है, लोग बाकियों को नहीं जानते। तो कुछ लोग कह रहे थे जी यहाँ पे मौरूसियत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैमिली पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है। तो देखें, गंडापुरों के ऊपर तो कभी बात नहीं की गई, वो भी तीनों भाई पॉलिटिक्स के अंदर हैं। फिर इसी तरह जो है वो खटक के ऊपर कभी बात नहीं की गई, शाह महमूद कुरैशी के ख़ानदान पे कभी बात नहीं की गई, चौधरी ख़ानदान पे बात नहीं की गई। तो ये अलीमा खानम को इलेक्शन लड़ने नहीं आ रही, ना इसने सेनेटर बनना है, ना वज़ीर बनना है, ना कुछ और बनना है, ना इनके बच्चों ने पॉलिटिक्स करनी है। ये सिर्फ अपने भाई के लिए आ रहे हैं और इमरान खान कभी इनको पॉलिटिक्स में आने भी नहीं देगा। जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान था तब उसने इनमें से किसी को कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ ने तो पूरा टब्बर लगाया हुआ है ना, रिश्तेदार, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, आगे से उनके रिश्तेदार, ये जनाब फलाना है, इसको भी अंदर करो, इसको भी लगाओ, इसको भी लगाओ। उन्होंने पूरा का पूरा खानदान टब्बर मियाँ नवाज शरीफ ने पॉलिटिक्स के अंदर झोंक दिया अपना, सबको लगाया हुआ है। उधर सरदारी है, वो भी यही करते हैं, दूर करीब के सारे रिश्तेदार पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, गो कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल भी की कुछ लोगों ने, लेकिन उन्होंने नहीं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हसन न्याजी की ये अब उसका हक बन गया है, यानी ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई है। जितनी उसने कुर्बानी दे दी है, जितनी उसने मार खा लिया हसन न्याजी ने, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिक्स को ना छोड़े। अगर वो पॉलिटिक्स को छोड़ेगा तो वो बहुत बड़ी ज्यादती करेगा कि इतनी मार खाने के बावजूद, इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद, पाकिस्तानियों के लिए इतनी आवाज़ उठाने के बावजूद, जब वो एक जगह पहुंच गया और वहां से अगर वो पीछे हटता है तो वो ज्यादती करेगा। अब मौरूसियत पीछे रह गई। उस आदमी ने जितनी मार खाई है, इतनी मार तो इन जितने लीडरान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, इतनी किसी ने भी नहीं खाई। वो फौज के पास कैद तन्हाई में रहा लंबे अरसे तक, उसको फौजी अदालत से सजा दिलवाई गई। तो अब इस खानदान में कम से कम ये एक आदमी तो ऐसा है जिसका मैं हमेशा हमायत करूंगा अगर वो कभी भी कहेगा कि मैं पॉलिटिक्स में आता हूं, और अगर वो कहेगा कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आता तो मैं उसकी मुखालफत भी करूंगा कि यार इस जैसे लोग अगर पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे ना तो फिर पॉलिटिक्स को नुकसान होगा और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ेगी। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब को मैं नॉर्मली अपने वीलॉग के आखिर में बताता होता हूं, लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा दे दिया तकरीर करते हुए, उसमें 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और ये इंकशाफात आप समझ लें। एक तो फजलुर रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान में बगावत पहले बलोच इलाकों तक महदूद थी और अब पश्तून इलाके भी खून से नहला दिए गए, और इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार करार दिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। उन्होंने कहा कि अब वहां से 50 लाशें आ रही हैं जो पश्तून इलाके हैं और वहां पे बगावत पहुंच गई है।
कोई रियासती रिट बाकी नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मगरिब के बाद पुलिस बाहर नहीं निकल सकती। ये हालात बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दोनों जगहों पे हैं। लेकिन बलूचिस्तान का तो बेड़े ही गर्क हो गया। फजलुर रहमान साहब ने दूसरा इंकिशाफ किया कि हमें कहा जा रहा है कि हम लश्कर बनाकर निकलें, हथियार उठाकर निकलें। उन्होंने कहा जी हमने तो इनकार कर दिया कि हम हथियार उठाकर नहीं निकलेंगे, आप हमें लड़वा देंगे, फिर आप बीच में से निकल जाते हैं। और वो ये कहते हैं कि आप यहाँ पे हमें कत्लो गारत गिरी की तरफ धकेल रहे हैं, हमने कोई लश्कर नहीं बनाना, हमें कोई किसी किस्म की लड़ाई के अंदर आप ना धकेलें। फिर आप हमारे ऊपर एहसान चढ़ाते हैं कि आपके लोग शहीद हो रहे हैं, खून बह रहा है। भई आप इसके लिए पेटी बांधते हैं, तनख्वाह लेते हैं, हम आपको अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं और उसमें से आप तनख्वाह लेते हैं। तो आपको जिस काम के लिए तनख्वाह दी जाती है आप वो काम करें, अपने खून का एहसान हमारे ऊपर मत डालो। ये फजलुर रहमान साहब ने कहा क्लियर अल्फाज में। ये बात अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आदमी कहता तो उसको इंडिया का एजेंट करार दे दिया जाता। लेकिन फजलुर रहमान साहब को इतनी तो छूट है, उन्होंने बड़ी क्लियरली ये बात की कि अगर फौजी या पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं तो भाई तुम तनख्वाह लेते हो इस काम के लिए, अपने खून पसीने के पैसे से हम तुम्हें देते हैं तनख्वाह अपनी हिफाजत के लिए, तो तुम ये ऑप्शनल तो नहीं था, तुमने खुद ही कहा था कि हमने ये नौकरी करनी है, हमें पैसे मिलने चाहिए, तो मिल रहे हैं, अब लड़ो। हमें क्यों कहते हो कि लश्कर बनाए और बना के बंदूकें उठा के असला हम इनके सामने मुकाबले में आ जाएं, आप निकल जाएंगे, हम यहाँ कत्लो गारतगिरी में मारे जाएंगे जैसे हमेशा होता रहा। तो फजलुर रहमान साहब ने ये बात की। और तीसरी बात जो फजलुर रहमान साहब ने की, उन्होंने कहा जी अगर इलेक्शन लड़ना है ना तो वर्दी उतारो और आ जाओ मैदान में, पता चल जाएगा कि आपको कितने लोग वोट देते हैं और कितने लोग आपको मुंतखब करते हैं। फजलुर रहमान साहब ने ज़रा थोड़ी सख्ती कर दी वर्दी उतारने की बात। मैं चैलेंज करता हूं कि आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल भी रहे, यूनिफॉर्म भी पहने और इलेक्शन लड़े इमरान खान के मुकाबले में। इमरान खान के क्या, यास्मीन राशिद के मुकाबले में, वो भी छोड़ें आप, सनम जावेद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ें। सनम जावेद भी मेरे ख्याल में बहुत टफ हो जाएंगी। चलो कोई और सोच लें, आप लोग बता दें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यूनिफॉर्म पहन के पूरी ताकत इस्तेमाल करके एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ें, अपने सारे वसाइल इस्तेमाल करें सरकार के, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट पब्लिक के वोटों के जरिए आना चाहिए। हल्का भी खुद ही चुन लें, शहर भी खुद ही चुन लें। ये इलेक्शन नहीं, एक इलेक्शन नहीं जीत सकते। वो फजलुर रहमान साहब ठीक कह रहे हैं कि वर्दी उतार के लड़ो, लेकिन मैं तो कहता हूं वर्दी पहन के भी नहीं लड़ सकते। ये सिर्फ बंद कमरों में बैठ के इलेक्शन चोरी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे ऑपरेशंस की इतलात आ रही हैं। इसके बारे में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक तरदीद जारी की है और पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ने इसको शाया किया है। वो ये कहते हैं कि किसी नए फौजी ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी गई, सोशल मीडिया के दावे बेबुनियाद हैं, बजट की मद में मुख्तस फंड हंगामी सूरत हाल, कुदरती आफात, नकल मकानी और रिलीफ समेत मुख्तलिफ इंतजामात के लिए होते हैं, उन्हें किसी नए ऑपरेशन से जोड़ना हकायक के मुनाफी है। वो ये कहते हैं जनाब हम कोई किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नया नहीं होने दे रहे। मेरा एक सादा सवाल है कि एक कानून है खैबर पख्तूनख्वा में, एक्शन इन एड सिविल पावर, जिसके तहत फौज मिलिट्री ऑपरेशन करती है खैबर पख्तूनख्वा में। ये इजाफी इख्तियारात हैं जो पाकिस्तान की